ओके, जब आपको मैंने पिछली क्लास में सारी चीजें बता दी थी, आज हम लोग बात करेंगे कि MnO2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या करता है, ऑक्साइड को या जो है बेंजाइल अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में, या अलाइल अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, जो है अल्डिहाइड में। बस आपको ये याद रखना है कि MnO2 जो है वो क्या करेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्काइल अल्कोहल कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये है, मुझे बताइए कि कौन सा डिग्री का अल्कोहल है ये, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है? 1 डिग्री। आपको मैंने 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे सर? एल्डिहाइड। वेरी गुड, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में। ठीक है सर। गुड इवनिंग। ठीक है, और 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन में। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री होगा या 1 डिग्री? 1 डिग्री। किसी का कह रहे हैं कि 2 डिग्री होगा, एक बार रेज हैंड कीजिए। 1 डिग्री। वेरी गुड, ये जो है 1 डिग्री, यानी कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो कितने कार्बन से, तो यानी कि 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री। आपको मैंने बताया 1 डिग्री अल्कोहल कितने किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है आपका अल्डिहाइड। ठीक है, C, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड में हो जाएगा CONH हो जाएगा। आपको ये इतना से याद रखना है कि Mn2 क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में जो है क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना डिग्री है बताइए, 1 डिग्री। 2 डिग्री है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ऐसे देख लीजिए आप लोग, शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये ऐसा है, क्या मैं ऐसा लिख दूं, CH2 और डबल बॉन्ड O, और ये देखिए CH3, क्या वैसे ही लिखा है क्या? अल्कोहल है, प्रोडक्ट नहीं उसमें समझाने के लिए, ये OH ग्रुप है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, CH3 CHOH, और यहाँ पे जो है बेंजीन। अब देखिए आप सबको शायद क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, यानी कि इधर भी कार्बन है, तो इसलिए इसको हमने क्या करते हैं 2 डिग्री। तो 2 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH3, और ये जो है क्या हो जाएगा इस प्रकार से। और आप लोग इसको अगर ध्यान से देखिए तो कुछ इस प्रकार से भी लिखा रह सकता है। तो अब आपको जो है कीटोन जो है चमक रहा होगा, 2 से यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी ही रहेगी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, C यहाँ पे जो बेंजीन, और यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बना दिए, कीटोन का जो है फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे बताइए कि कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। अल्डिहाइड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H2O जो है क्या हो जाता है, वाटर जो है बाहर निकाल सकता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से OH2O जो है बाहर निकल जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि Mn2 अगर जब दिख जाए तो आपको क्या करना है कि 1 डिग्री होगा तो अल्डिहाइड, 2 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा आपका कीटोन। अगर आपने रेड कॉपर ट्यूब से पास कराया तो 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, एंड 3 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कीन में कन्वर्ट। कब कन्वर्ट होगा, जब 1 डिग्री अल्डिहाइड, यानी कि जब आप क्या करोगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। आपको जैसे यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि कॉपर जो है क्या करता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में।
डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन कीटोन में। एंड 3 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कीन में। यानी जो है इस प्रकार से क्या कर देगा? अल्कीन में। अब यहाँ पे बताइए कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री इसलिए क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O एंड H हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कितना डिग्री है? सर 2 डिग्री। 2 डिग्री CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अगर 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, एंड 3 डिग्री है तो क्या बन जाएगा? आपका जो है बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। अगर आपको ओजोनोलाइसिस है तो इसका मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब क्या होता है? सर मतलब किसी चीज को तोड़ना, ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन का, ब्रेकडाउन, ओजोन का। ठीक है। इसका मतलब है, ओजोन का मतलब है कि O3 की मदद से किसी चीज को तोड़ेंगे। यस सर। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? ओजोनोलाइसिस। मैं आपको एक तरीका बताऊं, जब भी O3 दिख जाए ना तो बाहुबली की तलवार चलाना है। कैसे चलाना है? पहले मैं इसका मैकेनिज्म समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि कि फिर जो है हम लोग बाहुबली की तलवार चलाएंगे और सीधे सीधे आंसर लेंगे। ये गलती से लिखा हुआ मिटाया नहीं था, सेव कर दिया था, इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे O3 एंड CCl4, और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या आता है आपका? H2O। मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ ताकि कि ज्यादा अच्छे से लगे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे O3, ठीक है, और क्या ले लेंगे? हाँ, CCl4, कार्बन पे इतना क्लोराइड। नीचे में क्या ले लेंगे? वाटर एंड Zn। ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड है तो ये ना स्टेबल यानी कि बॉन्ड टूटेगा और यहां से क्या बन जाएगा? CH2O O एंड O इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे जिसको ओजोनाइड कहते हैं, अब जैसे ही ओजोनाइड बना तो इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। यस। ठीक है, अब जैसे ही तोड़िएगा तो देखिए क्या बना? यहाँ पे 2 होगा, CH2O। H2O लिख दूं, इधर भी CH2 CH2। तो ट्वाइस करके। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर दिया कि इस प्रकार से क्या कर दिया कि इधर भी CH2, इधर भी क्या लिख दिया? CH2 लिख दिया। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 2CH2O। यस सर। और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा? C और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड OH, इधर भी H कर लीजिए, क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH H। अब ये तो तरीका हो गया कि एकदम बिल्कुल प्रोसेस से चलना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जहां जहां O3 दिख जाए, बाहुबली की तलवार लेना, बीच से काट देना, यानी कि 2 टुकड़े कर देना, और बस कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन दोनों में जोड़ देना जहां भी हो। अगर 3 डबल बॉन्ड हो तो 3 बार बाहुबली की तलवार चलाना, 2 बार होगा तो 2 बार लगाना, खटाखट जो चलाना और साथ में जोड़ देना। अब जैसे ही जोड़ोगे, अब आपको तो नहीं पता कि सर कब अल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। अब देखिए हम इसको ना, मेरे पास क्या बना? CH2O है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि क्या होगा? कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो सर कैसे बता रहे हो? पल्ले नहीं पड़ा? ओके, पल्ले पढ़ाते हैं लोगों। जैसे मान लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मान लो ऐसा है। अब हम क्या करेंगे? बाहुबली की तलवार चला दी, हटाया, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दीजिए।
अब जैसे ही जोड़ेंगे देखिए क्या बना, CH3 CH3। अगर इस कार्बन के पास कोई नहीं है तो क्या बन गया, कीटोन। यानी कि इस कार्बन के, मैंने कहा जिस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड। तो आपको क्या करना है, ओजोनोलाइसिस में सिंपली बाहुबली की तलवार लेना है, बीच से काट देना। कहां कहां काटना है, जहां जहां डबल बॉन्ड दिख जाए। जहां जहां डबल बॉन्ड दिख जाएगा उन सभी पोजीशन पे आपको क्या कर देना है, तलवार चला देना है, और उसके बदले में क्या कर देना है, ऑक्सीजन जोड़ देना है। अगर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड बनेगा, और अगर नहीं है तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब आप लोग बाहुबली की तलवार चलाइए, कहां से चलाएंगे, डबल। चला दिए। यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो आपका प्रोडक्ट क्या ऐसा बना दूं क्या, मैं पहला एक Yes. सिंपल बना देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बनेगा। और इधर भी अल्डिहाइड बनेगा तो कितना टाइम्स बनेगा, 2 times. अगर मैं कहूँ कि ऐसा मैकेनिज्म बता दूं क्या फिर से, Yes sir. ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अब आप लोग ओजोन जो है ओजोनोलाइसिस करने में जो है थोड़ा सा एकदम बस क्या करना है, जहां भी देखिए डबल बॉन्ड वहां तलवार चला देना है और साथ में ऑक्सीजन जोड़ देना है। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि अल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन, बस आपको देखना है कि उसके पास हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, नहीं है तो कीटोन। ओके, हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 CH, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से CH एंड CH3, और ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, ब्रेक कर देना है, और जैसे Yes, ब्रेक करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH. डबल बॉन्ड, यहाँ पे O. भी CH2, यानी कि 2 टाइम्स बन रहा है, यानी कि इस प्रकार से। आपसे ना एग्जामिनर यहाँ पे H2O नहीं दिया रहता तो आपको एसिड बनता, यानी कि फिर से H2O के साथ रिएक्शन कराना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा था, फिर से जो है HOH माइनस को जो है यहाँ पे रिएक्शन कराना पड़ता है फिर से फर्दर, यानी कि इसको फिर से कराते तो एसिड बन जाता है। लेकिन Zn क्या करता है कि दोबारा जो है H+OH माइनस को रिएक्ट नहीं करने देता है, खुद ही इसी के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। इसी कारण से आपका जो है प्रोडक्ट कैसा बनता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। Yes. बस याद रखना कि अगर आपको Zn ना दिया रहता तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है फिर से वो क्या कर सकता है, H2O जो है रिएक्ट कर सकता है, जबकि हमें फिर से रिएक्शन नहीं कराना है, इसीलिए जो है इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। अब मुझे बताइए कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, क्या कीटोन बनेगा, सर करते हैं हम इसको। हाँ, एक बार आप कीजिए, एल्डिहाइड। सिर्फ दोनों अल्डिहाइड बन रहे हैं, सर कीटोन एंड एल्डिहाइड। वेरी गुड, कीटोन एंड एल्डिहाइड। वेरी गुड। आपको क्या करना है कि यहाँ से लेना है, इसको क्या कर देना है, काट देना है, बाहुबली की तलवार चलाए, और यहाँ से डबल बॉन्ड, और यहाँ से डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन जोड़ देना है। बाद में देख लेना कि अल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन। ये क्या प्रोडक्ट, Yes sir. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ CH3 पे क्या बन जाएगा, C डबल C double एंड H, और इस प्रकार से, ठीक सर है। सर बोलिए। एक बार आप इसको बना के बताना। ओके, ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देता हूँ, CH3 ठीक है, डबल बॉन्ड है, CH2, हाँ जी बोलिए। सर जो इससे पीछे वाला था उसमें क्या बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे दोनों Yes, सेम sir. प्रोडक्ट बनेगा ना, क्योंकि इसके पास दोनों के पास हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड ही तो बनेगा। ओके सर। अब ये बन गया, अब इसको फिर से यहाँ से तोड़िए, और जैसे ही तोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक साइड CH3, और इधर भी क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 और एंड यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, चोर के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो बस आपको अगर O3 दिख जाए तो क्या करना है,
बाहुबली की तलवार चलाना है, दोनों को ऑक्सीजन जोड़ देना, अगर हाइड्रोजन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। कीटोन। फिर से देखिए, अब फिर क्या करेंगे, कहाँ से चलाएंगे तलवार, सर डबल बॉन्ड से। सर कीटोन बनेगा। हमारे पास क्या बन गया, CH3 कीटोन। CH3 डबल बॉन्ड O, और दोनों सिमिलर है तो यानी कि क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यस सर। अगर मैं ऐसा दे दूं तो बताइए कहाँ कहाँ से चलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2, और यहाँ पे फिर से हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड CH एंड CH2। ठीक है, अब मैंने ऐसा दे दिया, अब हम क्या करेंगे, 2 बार चलाना पड़ेगा। पहले हम कहाँ से चलाएंगे, एक बार यहाँ से खटाक, और फिर कहाँ से चलाएंगे, यहाँ से खटाक। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़िए, दोनों साइड। हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जोड़िए, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ठीक है, जहां जहां भी हमें जरूरत पड़ेगा हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ते चले जाएंगे। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। हाँ, ये इस प्रकार से बन गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि एक ही साइड हम लोग जो है क्या करेंगे, कि जो है रखेंगे। ठीक है, ताकि कि हमारे पास एक ही टाइप का जो है एल्डिहाइड बने। ओके, और यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इस प्रकार से, यानी कि 2 सिमिलर प्रोडक्ट बन गए, CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 टाइम्स, एंड जो क्या बन गया, CH एंड डबल बॉन्ड O। यानी कि इस प्रकार से आपको जो है बनाना है, जहां भी डबल बॉन्ड दिखे वहां पे आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे दिखा तो आपको क्या कर देना है, CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OCH3। वेरी गुड, यानी कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, यस तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि जहां भी डबल बॉन्ड रहे, अब जैसे यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 है, तो 3 बार खटाक 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 चला दिए। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए C, ट्रायो। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा जो है ओपन कर देता हूँ, एक बॉन्ड को बना के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, ठीक है, दूसरा कार्बन है। ओके, अब यहाँ पे एक पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे डबल बॉन्ड के साथ, ये क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बार कटेंगे तो कितना टाइम्स बन जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख दूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, जहां दिखे बस इसको आप जो है, जितना बॉन्ड दिखेगा उतने टाइप से आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ओके, अब अगर जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक जो हम क्रॉस करेंगे, यानी कि इस 2 डबल बॉन्ड से टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जहां जहां से काटे हैं वहां वहां से हमने क्या कर दिया, जो ग्रुप जोड़ दिया। हाँ, अब जैसे ही जुड़ा तो फिर से यहाँ पे इस बार क्या होगा, कि यानी कि होगा, जैसे ही आप यहाँ से क्या करोगे, बॉन्ड को फिर से O3 के साथ तोड़ोगे तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से जो है बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब जैसे ही टूटेगा तो यहाँ से H प्लस एंड OH माइनस आएगा, तो यहाँ पे इस बार क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहली बार टूटेगा 2 बॉन्ड, तो ये तो इस प्रकार से बन जाएगा, और दूसरी बार टूटेगा तो आपका क्या बन जाएगा, एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये मैकेनिज्म भी दिया हुआ है कि जब आपके पास क्या रहेगा, तो यानी कि इस प्रकार से तोड़ देना है, फिर ZnH2 आएगा, और जैसे ZnH2 आएगा तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O2 निकल जाएगा। 2 एग्जांपल दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का, जब आपके पास क्या हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हर एक यूनिट में आएगा ही आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों को याद हो गया क्या, RMGX। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑर्गेनोमेटल के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड एंड, आपको पता है CH3 Mg प्लस में जाएगा और CH3 माइनस में जाएगा, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, मैं एक बार और लिख देता हूँ, CH3 MgBr। यहाँ से जैसे बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव।
और साथ में आपके पास क्या है Mg प्लस, और ये क्या नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला कहाँ चले जाएगा कार्बन पे, और के पास। Mg वाला कहाँ चले जाएगा, यहाँ एम चले के जाएगा। पास। ओके, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से बना दो HCCH3 एंड हमारे पास क्या हो जाएगा NMgBr। बोलिए। डबल ठीक है, बॉन्ड नहीं आएगा, हाँ सी डबल बॉन्ड। हाँ डबल बॉन्ड होगा। अब फिर से कौन आएगा रिएक्शन में, पानी आएगा यस HO। सर। अब देखो H प्लस एंड OH माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा माइनस। H प्लस कहाँ चले जाएगा इस पे, एंड OH माइनस कहाँ चले जाएगा इस पे, तो क्या बन जाएगा HCH3, और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहां से क्या हो जाएगा MgBr H H क्योंकि प्लस है ना तो OH जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पे H आ जाएगा। H ठीक है, अब ये तब आता, सॉरी इसको बॉन्ड तुमने तोड़ा ही नहीं, यहाँ से एक बार बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस पे तोड़ेंगे तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आया तो देखिए क्या हो गया कि इसने लिया, अब हमारे पास इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से पानी आएगा H प्लस एंड OH माइनस। इस बार H प्लस किस पे जाएगा नाइट्रोजन पे, और हाइड्रोजन किस पे चले जाएगा इस पे चले जाएगा OH माइनस। तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, और जैसे ये तो स्टेबल हो गया तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचा HCCH3, और यहाँ पे H प्लस आ गया OH माइनस आ गया तो ये OH माइनस, और इस बार NH, और ये H आ गया। अब ये H हाइड्रोजन वाला जो है ये H प्लस के फॉर्म में रहता है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो ये कैसा होगा पॉजिटिव। ये क्या करेगा नाइट्रोजन कहेगा कि मेरे पास आ जाओ, नाइट्रोजन के पास ये जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा NH3 निकल जाएगा, और जैसे ही निकल जाएगा C तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड एंड CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3। खैर आपको इतनी तामझाम चीजें याद नहीं रखनी है, हमने बताया, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए मैंने कैसे बताया, मैं एक बार फिर से नए पेज में बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। yes sir अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ज्यादा घोष पोछ हो जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड एंड N, yes और आपका क्या दिया हुआ CH3 दिया ना CH3 यस सर। MgBr। MgBr। ध्यान से सुनिएगा Mg प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां से बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा HC डबल बॉन्ड N, और जो लेता है इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला किस पे जाएगा पॉजिटिव के पास, और जैसे ही गया तो क्या बन गया H, हमारे पास क्या बन गया HC, यहाँ पे हमारे पास क्या जोड़ दो CH3 और डबल बॉन्ड N MgBr। बोलिए ठीक है। अब यहाँ पे फिर से तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, और आपने रिएक्शन में क्या डाला H प्लस एंड OH माइनस। अभी H प्लस कहाँ जाएगा नेगेटिव वाले के पास, इसके पास जाएगा, और OH माइनस कहाँ जाएगा के पास, पॉजिटिव वाले के पास क्या इस प्रकार से मैं लिख दूं COH, और यहाँ पे NH MgBr। अच्छा ना एक स्टेप मैं थोड़ा सा रुक के यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि MgBr भी तो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि पहले पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको पूरा करने के लिए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट बार में ये एक OH किसको दे देगा MgBr को, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये MgBr और OH आ जाएगा। yes अब जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से जो है क्या आएगा हमारे पास H प्लस एंड OH माइनस आएगा,
अब इस बार जो है यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो ये OH माइनस कहाँ जाएगा, इस वाले OH के पास कार्बन के पास जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, H पॉजिटिव नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या हो गया, NH हो गया, NH और यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, MgBr एंड OH निकल गया। यस सर सर सी यहाँ के पे साथ किन्हीं को कोई CH3 दिक्कत? लगा दे हाँ बोलिए प्रीति। सर कार्बन के साथ नीचे CH3 भी लगेगा अच्छा छूट गया क्या, यस सर CH3, यहाँ भी CH3, ठीक है ओके। अब देखिए क्या होता है कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि कार्बन मांगेगा इलेक्ट्रॉन, तो मांगेगा तो क्या, क्योंकि इसके पास खींचने वाला ग्रुप है, तो इसको क्या करेगा कि इससे मांगेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन का छीन लेगा इलेक्ट्रॉन, और छीन के हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, और ये हाइड्रोजन किसके पास चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा, और जैसे ही चले जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, यानी कि HC डबल बॉन्ड O CH3 एंड साथ में क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा इतना तामझाम याद नहीं रखना है, ग्रिग्नार्ड दिखे क्या करना है, यहाँ ध्यान सुनिएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या है, जो भी आपको रिएजेंट दिया जाएगा R, मैं R की जगह यहाँ पे CH3 दिया तो मैं CH3 ही यूज कर लेता हूँ, CH3 MgBr दिया हुआ है, ठीक है। इसको हटाओ और इसको CH3 को ले आओ, और बदले में जो है क्या कर दो, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ देना, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। सिंपली ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूं, आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को हटाना है और उसके बदले में ऑक्सीजन लाना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, CH3 जो भी R जो दिया होगा उस ग्रुप को जोड़ देना। अब जैसे यहाँ पे मैं इस नाइट्रोजन को हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा, CH3 डबल बॉन्ड हाँ, यानी कि C2H5, और साथ में क्या बना दूंगा, डबल बॉन्ड O बना दूंगा। बोलिए क्लियर है, यस सर फिर से यस सर इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या जोड़ दूंगा, CH3 एंड डबल बॉन्ड O। तो Yes, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जहां नाइट्रोजन दिखे उसको खींच के क्या करना है, मुंडी पकड़ के खींच लेना है, और जो है उसके बदले में क्या कर देना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, और साथ में क्या कर देना है, जो भी आपको R ग्रुप दिया रहे उसको जोड़ देना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईस्टर का, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे बनता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि CH3 और C डबल बॉन्ड O C2H5 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या Yes, दिया sir. हुआ है, CH3 MgBr दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, बॉन्ड टूटेगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, सर नेगेटिव 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 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CH3C, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नीचे में क्या आ गया, CH3, ऊपर में क्या चले गया, ऑक्सीजन के साथ MgBr, यस सर और साथ में क्या है, OC2H5, यस सर ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है वापस H प्लस एंड OH माइनस को लाते हैं, ठीक है। अब MgBr क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो MgBr पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, OH माइनस को खींचेगा, और जैसे ही Yes, sir. खींचेगा तो क्या हो जाएगा, CH3CO, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, O एंड O. C2H5, ठीक है। यस सर और जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, Mg, क्योंकि इस पे जुड़ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल दिया बी और MgBr एंड OH, क्योंकि इस पे जैसे जुड़ेगा OH माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब MgBr ने तो क्या करा कि OH माइनस का ले लिया, हमारे पास H प्लस बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे Yes, ध्यान sir. सुनिए, इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन तो खींच ही दिया होगा ना मैग्नीशियम का, तो इस पे चार्ज कैसा Yes, आया sir. होगा, निगेटिव।
अगर इस पे निगेटिव आया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से देगा, बोलिए देगा कि नहीं देगा? यस सर। और अगर जो देगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यस और जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 इलेक्ट्रॉन C डबल सी डबल बॉन्ड CH3। और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो Mg H प्लस बचा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा गलत हो गया है। हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 या जो हम क्या कर सकते हैं C2 यस सर। C2H5 एंड हमारे पास क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कैसे यहाँ पे बन रहा होगा। CH3 CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है तो यानी कि क्या होगा कि इस पे जो है आपने इन्होंने इसने दिया तो यानी कि रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ आ रहा होगा, तो ये वापस से देगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और हमारे पास क्या बच जाएगा, एक H बच जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा CH3 एंड CH4। तो इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट का जो है क्या बना लेना है, बना लेना है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या करा, एक बार फिर से बताता हूं कि आपको हमने क्या करा, ग्रिग्नार्ड लिया तो ऑक्सीजन को तोड़े तो निगेटिव पॉजिटिव बना, तो पॉजिटिव पे निगेटिव जाएगा, निगेटिव पे पॉजिटिव, तो इस प्रकार से बन गया। अब जैसे ही बना तो यहाँ पे वाटर के साथ क्या होगा, OH माइनस आएगा, और जैसे ही OH माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो MgBrOH माइनस निकल जाएगा और इस पे निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव आएगा तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर देगा, और ये लिविंग ग्रुप अच्छा होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही रिलीज होगा तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, यहाँ तुम्हारा ये क्या बन गया, कीटोन। और यहाँ से हमने क्या करा कि इसको लोन पेयर दिया और यहाँ से क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना, जहां पे जो दिया हुआ है आपको वैसे ही रहने देना है, बस ऑक्सीजन के नीचे क्या कर देना है, C2H5 जोड़ देना है, जो भी R दिया है। हाँ जी, किसी को, किसने बोला नो सर। समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? सर आ रहा है। ओके, शायद जो बच्ची सर आ रहा है। सर आ सर रहा किसी है। का माइक ऑन होगा ना, फिर वो ऑन रहेगी होगी आवाज। ठीक है, ओके, हो सकता है ना कई बार किसी को नहीं समझ में आता तो पूरा गुस्सा आ जाता है, जलजला आ जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। खैर, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये क्या करना है कि बस C2H5 को उसी के नीचे जोड़ देना, ठीक है, जो भी दिया रहे यानी कि हमने जोड़ दिया। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेना है, C2H5 यानी कि CH3 CH2 एंड एक हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, C2H5 जोड़ देना है, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, CH3 C जोड़ देना। ठीक है, जहां भी ऑक्सीजन के नीचे क्या करना है, ये जो R की वैल्यू को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस प्रकार से हमारा जो है बन जाएगा। अब हमारे पास ना 3 रिएक्शन है जो नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक तो मैंने आपको ओजोनोलाइसिस बताया, ओजोनोलाइसिस में हमने क्या कहा कि जहां डबल बॉन्ड दिख जाए वहां पे बाहुबली की तलवार चला देना, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, आपको जो है जहां पे ऑक्सीजन जोड़ देना है और जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। हम सेकेंड रिएक्शन बात कर रहे हैं, रोजनमुंड। ठीक है, रोजनमुंड को याद रखने के इसका रीएजेंट बहुत याद जरूरी है, तो इसको मैं 2 तरीके से समझाता हूं। रोज को अगर मड में डालोगे, मड मतलब कीचड़ होता है, तो क्या आएगा, बास। अगर जब रोज को कीचड़ में डालोगे तो क्या आएगा, बास आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आपको ये रिएजेंट याद करा रहा हूं क्योंकि आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा, PDBSO4 याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। अब देखो, रोज है, मान लो कि कोई रोज है, रोज समझते हो, किसी का नाम, यस सर। यस सर। तो किसी जो है किसी का नाम है रोज, और कोई इसको घुमाना चाहता है,
अब उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे घुमाएगा? पैदल या बस पे घुमाएगा? ऐसे यस तो सर। घुमाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है सॉरी रोजनमुंड में क्या हो जाएगा कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे घुमाएगा? पैदल या बस से जो है क्या कर देगा, घुमा देगा। पैदल मतलब पीडी, पीडी मतलब प्लेटिनम, अब बस से मतलब हो जाता है BaSO4, यानी कि इस प्रकार से आपको याद रख लेना। खैर, अभी यहाँ पे आपको एक बात याद रखना कि एसिड हाइलाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्डिहाइड में। एसिड हाइलाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड। ठीक है, अब बस आपको इतनी सी बात याद रखना। अब देखिए कैसे हम फटाफट से क्वेश्चन बनाते हैं। अब मान लो इस PDBSO4 को ना लिंडलार कैटलिस्ट भी कहा जाता है। H2PDBSO4 दिख जाए, बहुत ही सिंपल है, आपको सस्ता कोई एग्जाम्पल नहीं दिखेगा, आसान। बस आपको रिएजेंट याद होना चाहिए। कैसे याद रखेंगे रोजनमुंड को? रिएजेंट याद घुमाना है तो हम कैसे करेंगे? पैसे नहीं है तो कैसे घुमाएंगे? पैदल या बस में घुमा देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि एक इसको दे दीजिए यस सर। और इसी की जगह पे एक इसको दे दीजिए। होमोलिटिक डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड और HCl। बहुत आसान है रोजनमुंड, लेकिन Yes, इसका ये रिएजेंट याद रखना बहुत जरूरी है। अगर रिएजेंट याद नहीं रखे तो सारा खेल जो है गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH है। अब यहाँ पे क्या करना है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड HCl। कितना आसान सा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से कर देंगे कि रोजनमुंड में क्या हो जाएगा कि बस क्या करना है, जो है रोज को कैसे घुमाना है? पैदल जो है एंड जो है बस पे घुमा देना है। ठीक है, आप लोगों को शायद रिएजेंट भी याद हो गया होगा। यस। ठीक है, बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। अब हम बात करते हैं स्टीफन रिडक्शन। अभी आपको रिएजेंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके तीनों ओजोनोलाइसिस, दूसरा रोजनमुंड, तीसरा स्टीफन रिडक्शन, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा। चौथा जो है दीवाल, दीवाल का मतलब होता है डायवलेंस, आपको बताएंगे। तो ये चारों के चारों जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि इसके रिएक्शन को, आपके रिएजेंट को याद रखना तो कठिन हो जाएगा। SnCl2 HCl, तो आपको इसके लिए याद रखने का एक तरीका बताते हैं। मैंने स्टीफन को कहा कि स्टीफन सुनो कल, यानी कि सुनो कल तुम। ठीक है, कल तुम का मतलब हो गया टू, यानी कि स्टीफन को कहा सुनो कल तुम HCl पानी लेके आना। ठीक है, मैंने कहा स्टीफन को सुनो कल तुम HCl एंड H2O लेके आना। हम लोग क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। मैंने स्टीफन को क्या कहा? स्टीफन कल तुम, हाँ, स्टीफन कल तुम क्या लेके आना? वाटर लेके आना। और क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। आप इसी को बार बार बोलना तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, HCl H2O लेके आना। सॉरी एल्डिहाइड में क्या बोले? सर वो बता एक एक करके सर जिसका क्वेश्चन है वही बताए, पहले वही पूछे। सर रिपीट करना। इससे पहले किसने क्या कुछ पूछा था? ठीक है अंकिता, मैं रिपीट कर दूंगा। वो लेकिन ना इससे पहले आंसर बता रही थी आपको। ओके ठीक है, हाँ बोलिए प्रीति। सर वही बता रही थी कि आप कि वो पूछ रही थी कि जो आपने बोला था ना फॉर्मूला कि इसको लर्न करने का कि H2O लेके आना, तो वो बता रही थी। ओके रिया। ठीक है, ओके ठीक है, ओके कोई बात नहीं। स्टीफन रिडक्शन क्या कहेगा? स्टीफन कल तुम हाइड्रोजन पानी लेके आना, हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। इसका यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे हम लोग क्या बना लेना? एल्डिहाइड बनाना। आपको रिएजेंट याद होंगे ना, तो फिर आप चीजें जो है फटाफट से जो है आंसर लिखते हुए चले जाओगे। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे देखिए SnCl2 को 2HCl के साथ रिएक्शन कराए तो इसका ऑक्सीडेशन कितना है +2, इसका कितना है 4। अगर मैं Sn+2 से Sn4 जाऊं तो कैसा होगा +2 इलेक्ट्रॉन। बोलिए अब हमारे पास क्या है, Cn है, नाइट्राइल ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है। और एक और बात याद रख सकते हैं, स्टीफन में N आ रहा है तो इसमें भी नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, याद रखने के लिए। अब हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, स्टीफन कल तुम क्या लेके आना, एसिड H2H+ लेके आना, मतलब एसिड एंड वाटर लेके आना। अब जैसे ही लाया तो ये बॉन्ड टूटेगा SnCl2 ठीक है, हाँ HCl H2O वेरी गुड ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि CH3 और C डबल बॉन्ड N और ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो हमने क्या करा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया, अब हम लोग यहाँ से क्या करा रहे हैं कि अगर मैं इसको लिखूं तो यानी कि बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे जो है पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब हमने क्या लाया कि H2 को लेके आए। यस सर। अब जैसे ही यहाँ से H+ आएगा तो ये कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, और जैसे ही H+ यहाँ से एक HCl से भी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा कि H+ को अटैक कराया, तो क्या हो जाएगा कि 2 H मोल है, क्या हो जाएगा कि CH एंड डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। अभी देखिए बैलेंस हो गया, दोनों पे नेगेटिव। फिर से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि CH3 CH एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। बोलिए और फिर से हमारे पास क्या है कि H2O है, ठीक है, हमारे पास क्या है H2O, तो यहां से क्या हो जाएगा H+OH- और यहां से टूटेगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH एंड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। फर्दर हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और हमारा क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड N, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे पहले हमने बताया था उसी टाइप का है यहाँ पे एक प्रकार से। अब इतना तामझाम चीजें आप नहीं याद रखिएगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि जहां ट्रिपल बॉन्ड N है उसको हटा के क्या कर देना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, जैसे हमारे पास पहला है। जैसे यहाँ पे हमने तोड़ा तो क्या करेंगे डबल बॉन्ड O और साथ में क्या कर देंगे H को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे पास क्या हो, पहले नहीं आएगा, एक और है CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। और इसका बैलेंस तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि 3 नाइट्रोजन गया है तो एक बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि SnCl2 HCl जब भी दिख जाए, सुन स्टीफन कल तुम एसिड वाटर लाना, अगर जो लाएगा तो क्या बन जाएगा अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे जो है अल्डिहाइड बना सकते हैं। को भी हम साथ में लिख सकते हैं, क्या बोले सर NH3 को भी हम साथ में लिख सकते हैं उसके, ठीक है, इसके बिना तो काम ही नहीं चले। अब फिर से यहाँ देखिए क्या बनेगा कि यहाँ पे जो हम क्या कर देंगे बेंजल एल्डिहाइड, यहाँ पे 3 बॉन्ड, 3 सेटिस्फाइड नहीं होगा, 2 बॉन्ड तो सेटिस्फाइड हो गया, एक बॉन्ड क्या करते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा NH3। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो स्टीफन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम तीसरी की बात करते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या कहता है डायबल H, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं दीवाल। दीवाल जो होता है वो क्या करता है कि हमें जो है क्या करेगा कि आपको जो है कुछ रह तो नहीं गया, इसका एक बार मैकेनिज्म और बता दें क्या,
इस वाले रिएक्शन का? नो सर। जरूरत नहीं है? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके, समझ आ गया सर हमें। ठीक है। सिस्टीन सी डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया कि यहाँ पे जो है बना लिया। अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास डायबल H हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यार से? दीवाल। दीवाल। ठीक है, तो दीवाल में 3 वर्ड है हिंदी के, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 3 चीजों को कन्वर्ट करेगा। किसको? किस? एसिड हैलाइड को, नाइट्राइल को, ईस्टर को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। यहाँ पे देखिए दीवाल में क्या लिखा हुआ है? Al। अल का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। हाँ बोलिए प्रिया, क्या पूछ रहे हैं? इससे गलती से हो गया था। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। हम लोगों को जब भी दीवाल दिख जाए तो क्या बनाना है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। बनाना है। दीवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां भी दीवाल दिख जाए, बस इसका डायबल होता है। इसका डायबल का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको दीवाल ही मिलेगा। मैं दीवाल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कि आपको याद हो जाए। डायबल एच बोलता तो शायद आपको याद ना रहे, इसीलिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ? दीवाल। आप लोग भी दीवाल याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब दीवाल आया है तो दीवाल में देखिए अल आया है, तो अल क्या करेगा? किसको कन्वर्ट करेगा? किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में, यानी कि एल से क्या हो जाता है? अल्डिहाइड। तो किस में कन्वर्ट कर देगा? ये जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ओके। अगर आपको कहीं भी दिख जाए, तो आपको डायबल कहीं भी दिख जाए तो किस में कन्वर्ट कीजिएगा? एल्डिहाइड। वेरी गुड। अब देखिए क्या करना है? एल्डिहाइड। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करना है कि R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या कर देना है? H, और साथ में क्या निकाल देना है? HCl, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या है आपको पता है? एसिड हैलाइड, ठीक है। ये क्या है? एसिड हैलाइड। और ये क्या है? नाइट्राइल या साइनाइड। ये CN ग्रुप है, साइनाइड है, इसको नाइट्राइल ग्रुप भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये नाइट्राइल ग्रुप है। यहाँ पे भी क्या करेंगे? नाइट्रोजन को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? H, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? NH3 अमोनिया। फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी एक एक एग्जांपल से भी समझाते हैं कि सपोज कीजिए कि R C डबल बॉन्ड O एंड OR है, ठीक है। अब इसका अल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ये यहाँ से हटाएंगे और क्या लगा देंगे? H, ठीक है। और यहाँ से भी क्या करेंगे? यस R सर। डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ ग्रुप होगा तो यहाँ भी अल्डिहाइड बन जाएगा, ROR, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से जो मैं लिख देता हूँ। अब ये जैसे ही बनेगा तो यानी कि ये भी अल्डिहाइड बन गया, ये भी अल्डिहाइड बन गया, तो यहाँ पे क्या होते हैं? दो अल्डिहाइड बन जाते हैं। एक एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ आए, ओके। अब हम ध्यान से देखिए, पहला लेते हैं। हमने कहा एसिड हैलाइड CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? दीवाल के साथ, दीवार। हाँ। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यस। ठीक है। अब जैसे ही दीवाल के साथ करेंगे तो यानी कि अल आ रहा है, तो किसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में। तो ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड H, और यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, आपको सिंपली इसको याद रख लेना, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म होते हैं, तो उतना चीजें हमें जरूरत भी नहीं है, ओके। अब हमारे पास अगर क्या हो कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N हो, और हमने क्या दे दिया? दीवाल, तो क्या बन जाएगा?
एल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड साथ में क्या निकल जाएगा NH3। ओके। अब लास्ट वाला हमारे पास क्या था, ईस्टर, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ठीक है, अब इस प्रकार से आ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि यहां से हमारे पास क्या है कि ये टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा CH3 C और हमारे पास क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, तो क्या हो जाएगा HNH ज्यादा लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको, हाँ जी बोलिए, कोई पूछ रहे हैं कुछ? नो सर, यस सर बोल रही थी। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से डायवल H जो है ना 3 को करता है, किसमें, अल्डिहाइड में। किसको किसको आपको याद रखना है, एसिड हैलाइड, नाइट्राइल एंड ईस्टर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है इसके क्या थे, बेसिक फंक्शन थे। अब हम लोग जो है कुछ चीजें आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, आज की क्लास हमने थोड़ा फास्ट चला तो जो है जल्दी खत्म हो गया। ओके, अब हम कुछ जो है रिवाइज करा देते हैं कि आज हमने जो बात किया, सबसे पहले हमने बात किया MnO2 के बारे में। ठीक है, Mn2 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री को किसमें करेगा, अल्डिहाइड में। 2 डिग्री को किसमें करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कॉपर का, रेड हॉट कॉपर, याद रहेगा, रेड हॉट कॉपर। रेड हॉट कॉपर क्या करता है, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो किसमें करेगा, अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्काइन में। किसमें करेगा, हाँ ठीक है। ओके, बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे थे, रेजन किए थे? ओके, नो सर। ठीक है। सेकंड हमने बताया आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्या बनेगा, अल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, वो डिपेंड करता है कि कैसे किस जगह पे जुड़ रहा है। फिर हमने बताया ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि बाहुबली की तलवार ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है सर, एडिशन हो जाती है ओजोन की O3 की, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ओके, वेरी गुड। यानी कि O3 के प्रेजेंस में हम किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। कहाँ जुड़ेगा, जहां डबल बॉन्ड दिख जाए वहां उसको क्या करना, बीच से काट देना और उसके बदले में क्या जोड़ देना, ऑक्सीजन जोड़ देना। कब अल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा, सर जब हाइड्रोजन, हाँ वेरी गुड, जब हाइड्रोजन होगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। फिर मैंने आप लोगों को नाइट्राइल से बताया है, ईस्टर से भी बताया कि किस प्रकार से बनाते हैं। फिर आप लोगों को मैंने एक और तरीका बताया, रोजनवुड में क्या करते हैं, क्या उसका जो रिएजेंट होता है, ओके, मैंने क्या कहा था कि रोजनवुड में यानी कि रोज को घुमाना है तो पैदल एंड बस से घुमाना पड़ेगा, PD एंड BSO4 जो है क्या हो जाएगा, रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमने क्या बताया आपको, स्टीफन क्या बताया, क्या रिएजेंट होता है सर, स्टीफन कल टू स्टीफन क्या करना, वाटर लाना, हम लोग क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। दीवाल का नाम सुने हैं क्या, यस सर। क्या एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, वो क्या कहते हैं, ईस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड। चीज को क्या करता है, जो है अल्डिहाइड में। नाइट्राइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं।